हेलो गाइस, आज हम लोग देखेंगे आर डी शर्मा बुक से एक्सरसाइज 3.4 पार्ट 2 को। पार्ट 2 हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस बुक में एक्सरसाइज 3.4 जो है वो 2 बार दिया हुआ है, तो हम लोग नेक्स्ट वाले की बात कर रहे हैं। क्लास 10th का ये बुक है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 17 में क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, चौथा क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हमें बोला गया इन दोनों इक्वेशनों में से ए और बी की ऐसी वैल्यू, इसमें सॉरी बी नहीं है, केवल ए की वैल्यू ऐसी फाइंड आउट करनी है जिससे ये इक्वेशन का सोल्यूशन कैसा हो जाए, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। क्लियर है? तो हम यहां से हमें पता है इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन क्या होता है। जब हमारे पास दो इक्वेशन हो, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, जब इन दोनों तरह का इक्वेशन हमारे पास रहता है तो अगर इनका रेशियो अगर बराबर हो जाता है तो हम क्या कहते हैं कि इनका सोल्यूशन कैसा है, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है। इसका मतलब कि एक्स और वाई की ढेर सारी ऐसी वैल्यू है जो इसको भी सेटिस्फाइड करती हो, इसको भी सेटिस्फाइड करती हो। क्लियर है? प्रीवियस वीडियो में हमने बहुत चर्चा किया है इस पे। अब हम देखेंगे a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये यहां से हमें मिलेगा a1 b1 c1 और यहां से मिलेगा a2 b2 और c2। पहला वाला उठाते हैं, 2x प्लस का 3y माइनस का 7 इक्वल टू 0। इसको हम a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से अगर हम कंपेयर कराएं तो a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 3, c1 की वैल्यू माइनस का 7। अब यहाँ पे देखिए क्या है, a1 माइनस एक्स, a1 प्लस वाई। अब देखिए यहाँ आपको कंफ्यूज कर दिया है, 7 को इधर रखा है और इसको इधर रखा है, तो इसको हमें क्या लेना पड़ेगा, इधर ही रखेंगे। अगर इधर करके सॉल्व करेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। माइनस ब्रैकेट में लेंगे 3a माइनस 1 इक्वल टू 0। जब ये पूरा उठ के इस साइड आएगा तो माइनस हो जाता है। जब हम इक्वल टू के इधर उधर जब नंबर को इधर उधर शिफ्ट कराते हैं तो प्लस से माइनस होता है और माइनस से प्लस हो जाता है, मतलब साइन चेंज हो जाता है। तो इसको हम अगर a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से अगर हम कंपेयर करें, a2 का मान आएगा a माइनस 1, b2 का मान a प्लस 1 और c2 का मान आएगा माइनस का 3a माइनस 1 ब्रैकेट में। अब ये वैल्यू हम यहां रखते हैं तो देखते हैं कहां क्या होता है। 2 अपॉन a माइनस 1, 3 अपॉन a प्लस 1 और माइनस का 7 अपॉन माइनस का 3a माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, पहले देखिए इसको सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ से जो a की वैल्यू आई वही नंबर यहाँ पे भी a की वैल्यू आएगी तो वो रिजल्ट होगा। अदरवाइज जैसे यहाँ पे हमने सॉल्व किया, a की वैल्यू 6 आ गई और यहाँ से a की वैल्यू 7, तो हम लिखेंगे नो वैल्यू ऑफ a। ठीक है, रिजल्ट में क्या होगा, नो वैल्यू ऑफ a एट नो वैल्यू ऑफ इट इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। क्लियर है? तो हमें पहले दोनों सॉल्व करना पड़ेगा। क्या होगा हमारा, पहला वाला उठाएंगे 2 अपॉन a माइनस 1, 3 अपॉन a प्लस 1, क्रॉस 2a प्लस 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3a माइनस 3, तो इधर ले आएंगे माइनस 2a माइनस 3a क्या हो जाएगा, माइनस a माइनस 5, तो a की वैल्यू 5। देखिए यहाँ से तो a की वैल्यू 5 निकल के आई, अब यहाँ से भी क्या a की वैल्यू 5 निकल के आ रही है। अगर निकल के आएगी तो रिजल्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मैं दोनों बता दे रहा हूं, दोनों कंडीशन। माइनस का 3a माइनस 1 ये हमने रख दिया। हमने ये दोनों देख रहे हैं अब इस टाइम, तो 3 जा 9 माइनस 3a, 7a प्लस 7, इधर आएगा तो 2a और उधर जाएगा तो 7 प्लस 3 10, क्योंकि उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा ये, तो a की वैल्यू 5। अब देखिए अब हमारा रिजल्ट क्या होगा, a इक्वल टू 5। एट a इक्वल टू 5 क्या लिखेंगे हम, एट a इक्वल टू 5 इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। अगर यहाँ पे बाई चांस a इक्वल टू 6, 4, 5, 4 या अदर देन 5 आता तो हमारा रिजल्ट क्या होता, नो वैल्यू ऑफ a। क्लियर है? फॉर विच इक्वेशन हैज मेनी सोल्यूशन। क्लियर है? आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस।